दोस्तों, हमें से ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की लाइफ स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होती है। 25 साल की उम्र तक वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो 55 से 60 साल की उम्र तक जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी कि पहले अपना टाइम देते हैं एजुकेशन पाने के लिए, फिर पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आप यंग एज में ही रिटायर हो जाए तो आप वो काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन हो, और साथ में आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ, जो एवरेज मिडिल क्लास थे, उन्होंने 10 साल में ही इतनी वेल्थ कमा ली थी। वो यंग एज में ही रिटायर हो गए और अपनी बाकी की बची लाइफ में अपना पैशन फॉलो करने लगे। ऑथर ने अपनी यंग एज में रिटायर होने की विजडम को शेयर किया है अपनी बुक रिटायर यंग रिटायर रिच में। अब इस बुक के वैल्यूएबल लेसन्स में जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, माइंडसेट एंड थिंकिंग। ज़्यादातर लोग गरीब अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी सोच से गरीब होते हैं। सेल्फ डाउट, लेजीनेस, अनविलिंग टू चेंज, अवॉइडिंग फेलियर्स, ये सारी डिसक्वालिटीज़ एवरेज मिडिल क्लास लोगों की आदत बन चुकी है। कई लोगों को सेल्फ डाउट होता है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कुछ कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि किसी कंपनी में उनका सिलेक्शन हो जाए और उन्हें 9 to 5 जॉब मिल जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का माइंडसेट जॉब करने का ही होता है। इसलिए कम उम्र में रिटायर होने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको सेल्फ डाउट और लेजीनेस को छोड़ना होगा और चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। आपको लाइफ में रिस्क लेना होगा। लूजर्स हारने से घबराते हैं, लेकिन विनर्स ये जानते हैं कि हारना जीत का ही पार्ट होता है। आपको विनर्स वाला माइंडसेट बनाना होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप ये मत सोचिए कि कोई भी काम रिस्की है, बल्कि आप ये सोचिए कि आपको रिस्क के बदले क्या रिवॉर्ड मिलेगा। आप जॉब सिक्योरिटी में फंसकर रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन ये रिस्क आपकी पूरी लाइफ टाइम का रिस्क होता है। वहीं बिजनेस खड़ा करने का रिस्क एक शॉर्ट टर्म रिस्क है। एक बार आपका बिजनेस खड़ा हो जाए तब आपकी टीम आपके लिए काम करेगी और आपको बस अपना पैशन फॉलो करना है। लेसन नंबर 2, हैबिट्स। आपको ऐसी हैबिट बनानी चाहिए जिससे आपकी सोच अमीर बनने की डेवलप हो। आज की डिजिटल दुनिया में नॉलेज ही सब कुछ है। अपने आप को आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से अपडेट कीजिए। टेक्नोलॉजी का अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। फेमस यूट्यूबर्स, फ़ोनपे, ओला, उबर, ओयो रूम्स, इन सब के फाउंडर्स ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खुद को अमीर बनाया है। 1950s के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोगों को पैसा कमाने के लिए अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज में जॉब करना पड़ता था और बिजनेसमैन बनने के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ती थी। लेकिन आज के डिजिटल रेवोल्यूशन में आपको ना तो फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है और ना ही 9 to 5 जॉब करने की। इसलिए आप 9 to 5 जॉब मेंटालिटी से बाहर आइए और अपने माइंड, अपने टैलेंट को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए, ना कि कहीं जॉब करके किसी और बिजनेसमैन के लिए अपना टाइम देके। अपने माइंड को यूज़ करके और डिजिटल रेवोल्यूशन के टूल्स अपना के छोटे लेवल से ही बिजनेस कीजिए। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सर्व करे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करे। आज की डेट में वही स्टार्टअप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। लेसन नंबर 3, ऑल्टरनेट इनकम। यंग एज में रिटायर होने के लिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना इनकम स्टेटमेंट एनालाइज करना चाहिए। इनकम 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, ऑर्डिनरी इनकम, जो कि आपको जॉब या अपना बिजनेस करने से मिलती है। सेकंड, पैसिव इनकम, जो आपको अपने बनाए हुए असेट से मिलती है और जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल, आपका कोई ओरिजिनल म्यूजिक या वीडियो है जिसकी आपको इनकम मिलती है। आपने कोई बुक लिखी हो जिसकी आपको रॉयल्टी मिलती है, या आपका कोई इन्वेंशन हो जिसको आपने पेटेंट कराया हुआ है, या आपके पास कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट आता हो। थर्ड, पोर्टफोलियो इनकम। इसके अंदर आती है पहली, डिविडेंड इनकम। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको क्वार्टरली, 6 महीने में या साल में डिविडेंड मिलता है। दूसरी है इंटरेस्ट इनकम। अगर आपकी सेविंग्स है बॉन्ड्स या डिपॉजिट में तो आपको उससे इंटरेस्ट मिलता है। यंग एज में रिटायर होने का मतलब है आपकी ऑर्डिनरी इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम आती रहेगी। इसलिए आपका मोटिव होना चाहिए अपनी पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम बढ़ाने का। इसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्यों पैसे कमाने हैं और आपको क्यों यंग एज में रिटायर होना है। आपका क्यों जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आसान होगा आपको पता करने के लिए कि आप ये कैसे कर सकते हैं। रिटायरमेंट की डेट सेट कीजिए और उस दिन पार्टी प्लान कीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस हो, सबकी साइकिल होती है। आपका बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कभी तेज़ रहेगा, कभी स्लो होगा,
और कभी बहुत दिनों तक सेम लेवल पर चलेगा। आपको इसके लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपको एकदम से जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि आप कैसे जॉब में रहते हुए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। हर नई टेक्नोलॉजी नए बिलियनर्स क्रिएट करती है। आप अपना माइंड यूज़ कीजिए और टेक्नोलॉजी से नेक्स्ट बिलियनर बनिए और यंग एज में ही रिटायर हो जाइए। दोस्तों, ये सारी बातें हमने डिस्कस की रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिटायर यंग रिटायर रिच से। दोस्तों, आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।